वक्त हो गया है टीवी 9 भारतवर्ष के खास चुनावी शो का। 2024 का दांव यूपी निकाय चुनाव का। और आज देखिए रामपुर के रण से हमारे संवाददाता विपिन चौबे की खास इलेक्शन रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और आज टीवी 9 भारतवर्ष का ये कारवां पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर, जो अपने आप में बीजेपी की एक बड़ी प्रयोगशाला थी। और ऐसा माना जाता है कि रामपुर कई बार खुद को बदलता है। पहले यहाँ पर नवाबों का दौर हुआ करता था और एक दौर ऐसा आया जब ये समाजवादी पार्टी का गढ़ बन गया, लेकिन आज की तारीख में ये पहचान एक बार फिर से बदल रही है और अब बीजेपी की प्रयोगशाला और लगातार बीजेपी यहां पर अपनी स्ट्रेटजी को बदल रही है। पहले लोकसभा, फिर विधानसभा और अब नजर जो है वो नगर पालिका पर है। एक बड़ी जनता हमारे साथ रामपुर के, पहले ताली बजाकर आप लोग अपना स्वागत करिए और जनता जनार्दन से बात करेंगे जो इस बार के नगर निकाय चुनाव में अपनी सहभागिता निभाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो सीधे सवाल और जवाब की इस बार रामपुर में क्या कुछ होने जा रहा है। रामपुर में क्या कुछ होने जा रहा है। पहले ये नवाबों का गढ़ हुआ करता था, फिर दौर आया जब रामपुर की पहचान आजम खान बन गए और आजम खान की ये पूरी हुकूमत कहलाने लगी, लेकिन अब वो पहचान भी बदल रही है। क्या हो रहा है रामपुर में? मैं आपका सीधा सच्चा जवाब दूं कि रामपुर नवाबों के दौर से गुलामी में था, फिर आजम खान उन्होंने गुलाम बनाया। जब से योगी सरकार आई है, बदलाव आया। हर इंसान, हर हिंदू और हर मुसलमान अपने आप को आजाद महसूस कर रहा है। क्या आप लोग इनकी बात से सहमत है? कोई सहमत है? नहीं सहमत है? जी बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। आजम खान एक गरीब परिवार के शख्स थे और उनको पर भरोसा किया रामपुर की जनता ने। उन्हें 8 या 9 बार विधायक बनाया, एक दफे सांसद बनाया, उनकी पत्नी राज्यसभा की सांसद बनी, उनके अंदर बेटे को विधायक बनाया, उनके बेटे को विधायक बनाया 2 बार। उनके अंदर इतना अहंकार आ गया कि उनकी आंखों पे पट्टी बन गई और उन्होंने अपनी ताकत के नशे में मुसलमानों के साथ जुल्म किया। आज मुसलमानों को जो उनको पर गुस्सा, खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं और आप कह रहे हैं मुसलमानों पर जुल्म किया। मुसलमानों के सबसे बेहतरीन दुश्मन, बेहतरीन दुश्मन कोई है तो वो आजम खान है। तो आप लोग इस बार बदलाव कर रहे हैं क्योंकि इस बार चुनावी मैदान में उन्हीं का करीबी है जो समाजवादी पार्टी के एक टिकट पर चुनाव मुखालफत करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताएंगे। रामपुर की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, अब किसी के बहकावे में, तकरीरों में नहीं आएंगे। क्या रामपुर की जनता ने कमर कस लिया है? क्योंकि इस बार लोग कहते थे कि बीजेपी जो है वो अल्पसंख्यकों को टिकट नहीं देती है, लेकिन इस बार महिला और मुस्लिम कैंडिडेट है। क्या रामपुर की जनता तैयार है बदलाव के लिए? देखिए, पैकिंग बदलने से अगर अंदर का प्रोडक्ट नहीं बदला तो बदलाव नहीं आता। जो आप देख रहे हैं निकाय चुनाव, ये 2024 का सेमीफाइनल है। क्या आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हुआ है यूपी में? नहीं हुआ है। आपको तकलीफ है अतीक अहमद के मारे जाने से? आपको तकलीफ है अतीक अहमद के मारे जाने से? सुनिए, नहीं, अतीक अहमद के मारे जाने से क्या आपको तकलीफ है? लेट मी कंप्लीट। क्या किसी को तकलीफ है अतीक अहमद के मारे जाने से? हाथ उठाकर बुलाइए। क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ है? पहले मेरी पूरी बात सुनिए। किसी अपराधी के मारे जाने से तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर देखिए, अगर सजा अदालत देती, जज देते, हमें कोई तकलीफ नहीं होती। हम कभी किसी मारा गया है, ठीक है, लेकिन तरीका जो अख्तियार किया गया वो तरीका गलत है। नहीं। अतीक पुलिस कस्टडी में जिसको गुंडों ने हत्या कर दी, उसको सरकार को दोषी देना गलत है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी की भी हत्या हुई थी जो ब्लैक कमांडोज में रहती थी। इसके अलावा राजीव गांधी का ले लें, या एक पंडितों को मार दिया जाता है वहाँ पर जो पुलिस कस्टडी में होते हैं। तो हत्या गुंडों ने की है, सरकार ने। सरकार को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है, ये कहना चाहते हैं। ये बताइए, मुद्दे क्या है नगर निकाय चुनाव में? किस बात पर वोट डालेगी रामपुर की जनता इस बार के नगर निकाय? देखिए, नगर निकाय के चुनाव में रामपुर के अंदर देखिए आप, रामपुर के जो परिषदीय स्कूल होते हैं उनके ऊपर छत नहीं है।
रामपुर के अंदर ये रिक्शा वालों का शहर है, ये गरीबों का शहर है। यहाँ पर अमीर स्कूल है, जहाँ पर कॉन्वेंट स्कूल। आप कहना चाहते हैं विकास मुद्दा है क्या रामपुर के निकाय चुनाव में? विकास, शिक्षा, मुद्दा है? विकास। आजम खान तो कह रहे हैं हमने इतना विकास करा दिया, यूनिवर्सिटी खोल दी, चौक बना दिया, चौराहे बना दिए, लाइट लगवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हम तो कई बार आए हैं, तो आप कह रहे हैं विकास ही नहीं हुआ है? शिक्षा कम थी, शिक्षा नहीं है रामपुर के अंदर। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी वो कहते हैं हमने खुलवा दी। वो खुली भी दिखा हुआ है सब। बीइंग अ यूथ क्या ऐड करना चाहेंगे आप लोग? क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव में? क्या हो रहा है रामपुर में? देखिए मेन चीज जो है ना, जो गवर्नमेंट है ना, वो बेरोजगारी बहुत है रामपुर में, उस चीज पर ध्यान दें। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। देखिए मोस्टली लोग यहाँ पर रिक्शा ही चला रहे हैं, पढ़े लिखे इतने लोग घूम रहे हैं सिर्फ फ्री, और ज्यादातर बाहर ही जाते हैं इसी वजह से। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि आजम खान ने रामपुर के लिए बहुत कुछ किया है। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि रामपुर की तस्वीर और तकदीर को आजम खान ने बदला? कोई ये जानता है? कोई ये मानता? हाथ उठाइए। कोई नहीं मानता? कोई नहीं मानता? इसमें से एक बार हाथ उठाकर बताइए, मानते हैं या नहीं मानते हैं? हम मानते हैं कि आजम खान ने रामपुर के लिए क्या किया है। मैं बता दूं, फ्रॉड करना आजम खान ने सिखाया, चोरी करना नगर पालिका की मशीन आजम खान ने सिखाई, यहाँ के स्कूल बंद कराना आजम खान ने सिखाए। ये तो एक सरकार आई जिसने यहीं पर मॉडर्न मॉन्टेसरी स्कूल जिसको आजम खान ने खाली करा दिया था, उस सरकार ने यहाँ पर शिक्षा को जिंदा रखते हुए काम किया। आजम खान और नगर पालिका परिषद की जो चेयरमैन लड़ रही हैं, मैं उनको कहता हूं कि छोड़नी में छोड़नी, मैं नगर पालिका की छोड़नी। मतलब उन्होंने ऐसे फराड, ऐसे घपले आजम खान से भी बढ़ के किए हैं। तो ये मुद्दे हैं रामपुर में, लेकिन रामपुर के कुछ और इलाकों में चलेंगे, कुछ और लोगों से बातचीत, कुछ और मुद्दे और क्या कुछ हो रहा है रामपुर में, क्योंकि बदलाव की बात कही जा रही। क्या लोकसभा की तरह, विधानसभा की तरह नगर पालिका सीट पर भी भाजपा कब्जा कर लेगी, या अपना गढ़ बचाने में आजम खान कामयाब होंगे? देखेंगे कुछ और इलाकों की तरफ। चलिए मेरे साथ। तो अब हम आ चुके हैं रामपुर के सबसे व्यस्ततम इलाके यानी शादाब मार्केट में, और आप देखिए यहाँ सुई से लेकर ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ तक सब कुछ मिलता है, और इसके बीच में चुनाव की चर्चा। जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छा माशाल्लाह, बढ़िया हैं? बहुत शुक्र है। नगर निकाय चुनाव होने वाले आपके यहाँ, क्या कुछ हो रहा है? बहुत सही है माशाल्लाह, सही चल रही है। कैसे किसकी हवा चल रही है? समाजवादी पार्टी, बीएसपी या बीजेपी? नहीं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी? अरे आपने टोपी लगाई है, ऐसा ना कहिए। नहीं, लोग तो कहते हैं बीजेपी मुसलमानों की विरोधी है। ऐसा नहीं है, चल रही है, साफ सही है माशाल्लाह। साफ बढ़िया चल रहा है। कैसा योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? सही है, जो भी है बेहतर है, बेहतर काम कर रहे हैं। बस। अच्छा, तो दुकानदारी अच्छा चल रही है? हाँ ठीक है। हाँ, गुंडागर्दी कम हुई कि नहीं हुई है? कम हो गई। कम हो गई। और पहले कैसी थी? पहले भी सही थी, अब भी सही। हाँ, कुछ तो परिवर्तन आया होगा। हाँ थोड़ा। अच्छा, कैसी कर रही है सरकार काम? हाँ सही चल रही है सर अभी तो। हाँ। नगर पालिका में मुद्दे क्या है इस बार चुनाव में? जो हमेशा से है, सफाई सुथराई और जो गंदगियां हैं मोहल्लों की, वो सब साफ कराना, यही है। नगर पालिका चुनाव में क्या लग रहा है आप लोग को? हम तो, हमारे तो उसमें आता ही नहीं है, हम लोग नहीं, लेकिन फिर भी माहौल कैसा है? किसके पक्ष में माहौल है? समाजवादी की इसमें है। समाजवादी पार्टी। सरकार किसकी अच्छी थी, समाजवादी पार्टी या भाजपा? समाजवादी अच्छी थी। अच्छा, और भाजपा? भाजपा भी सही, हमारी समाजवादी अच्छी है हमारे लिए, हमारे हिसाब से। अच्छा, आपके हिसाब से? इस बार चेंजिंग पक्की है, परिवर्तन होना तय है। अच्छा, एमपी एमएलए सब बीजेपी की सीट जा चुकी हैं। इस बार रामपुर के लोगों ने मन बना लिया है। इस बार चेयरमैन की सीट बीजेपी की ही जाएगी। अच्छा, ये बताइए रामपुर में क्या बदला बीजेपी के आने के बाद? चेंजिंग आई है। पहले आजम खान थे, उन्होंने भी काफी विकास कार्य कराए थे। अब दूसरे को मौका मिला है तो वो भी काफी चेंजिंग कर रहे हैं, काफी विकास कार्य हो रहे हैं। तो 6.5 साल में रामपुर में कुछ बदला? योगी सरकार में नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही, काफी चेंजिंग आ रही। कुछ बदलाव हुआ? कुछ बदलाव हुआ भाई साहब? रामपुर में कुछ बताइए। बदलाव तो आप घूमेंगे शहर में, जायजा लेंगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा। बदलाव हुआ है, सरकारों में हुआ, वो और अच्छा काम कर रहा है। बढ़िया काम कर रहा है। अच्छी सरकार चल रही है। हाँ बढ़िया, मजा आ रही है, खूब एंजॉय है। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं। तो परिवर्तन करने के लिए इस बार तैयार है आप लोग? हाँ, आपको सीट पक्की है इस बार। डॉक्टर तनवीर जिंदाबाद। कैसी सरकार चल रही है रामपुर में? हुकूमत कैसी चल रही है? सरकार कैसी चल रही है? ठीक ठाक है, चल रही है। हाँ ठीक है। पहले बीजेपी ने लोकसभा जीता, फिर विधानसभा जीता, और अब कह रहे हैं कि नगर पालिका भी जीतेंगे। तैयार है? क्या पब्लिक जीता है तो क्या परेशानी है? पब्लिक की मर्जी है, पब्लिक से भी जीता था, अच्छी बात है। बढ़िया चल रही है सरकार। बिल्कुल। योगी जी के काम से संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट, पूरी तरह से। जी पूरी तरह संतुष्ट है। अच्छा, तो गुंडागर्दी आता और ये माफियावाद कम हुआ है कुछ, आपको लगता है? हाँ बहुत कम है, बहुत कम हुआ है। बहुत कम। बताइए साहब, कुछ कहना चाहते हैं? नगर पालिका चुनाव में क्या माहौल है?
क्या माहौल है? सब अच्छा माहौल है, बढ़िया माहौल है। कैसी चल रही है सरकार? बढ़िया चल रही है। कौन सी सरकार बढ़िया थी, अखिलेश जी वाली या योगी जी वाली? योगी जी वाली। बताइए साहब, कैसी चल रही है सरकार? बहुत बढ़िया चल रही है साहब। किसकी सरकार? योगी जी की बहुत बढ़िया चल रही है। बहुत बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है साहब। अच्छा, तो नगर पालिका में क्या होने जा रहा है? ये बीजेपी की है। हाँ, बीजेपी की है। रामपुर में भी बीजेपी? रामपुर में बीजेपी। यहाँ तो आजम खान का गढ़ कहा जाता था इसको। आप गढ़ ना है कुछ ना, आप तो सबने बीजेपी को दिया, दे रहे हैं बीजेपी। सिर्फ बीजेपी? बीजेपी। ऐसा क्यों? बीजेपी से इतना प्यार क्यों हो गया मुसलमानों को? यूँ हो गया कि कोई गुंडागर्दी नहीं है अब। अच्छा, पहले होती थी? पहले बहुत थी, अब ना है। अब कोई नहीं है? अब कोई नहीं, अब सब सही है। डर लगता? अब डर नहीं लगता? ना, कोई डर नहीं है किसी। लोग कह रहे हैं अतीक अहमद को मार दिया गया, मुसलमान बड़ा नाराज है। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं, ऐसा सब गलत है ये। अच्छा, तो लग रहा है बीजेपी अच्छा काम कर रही है? हाँ, बीजेपी बढ़िया कर रही है। बढ़िया कर रही है। क्या बेच रहे हैं ये बताइए? मेहंदी बेच रहे हैं। मेहंदी बेच रहे हैं। कैसा चल रहा है व्यापार आपका? बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका ये बताइए? संजय। संजय, तो माहौल कैसा है ये बताइए? बहुत बढ़िया माहौल है। क्या बदलाव हुआ है? कुछ बदला? समाजवादी पार्टी, बसपा का शासन आपने देखा, सपा का देखा, भाजपा का देखा, क्या बदला? तो भय नहीं है अब, बिल्कुल गुंडागर्दी सब खत्म हो गई है, सब बिल्कुल सब शांति से सब काम हो रहा है। सब बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। तो किसका माहौल है इस बार नगर पालिका चुनाव? बीजेपी का। आपका नाम संजय इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाका है। ना, कोई इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सब भाईचारा है, सब आराम से सब रहते हैं। सब बढ़िया, सब बढ़िया सब। तो काम कैसा कर रही है सरकार? बहुत बढ़िया काम कर रही है। योगी जी के चेहरे पर चुनाव होगा या भाजपा के नाम पर? भाजपा पे होगा। भाजपा पर। और योगी जी के काम से संतुष्ट है? बिल्कुल। अखिलेश जी के काम को कैसे आंकते हैं आप? अब वो तो याद नहीं है, इतना पुराना काम सब तो पुराने हो गए अखिलेश जी। कैसा कर रहे हैं योगी जी काम? सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। बढ़िया। तो कुछ लोग कह रहे हैं रामपुर में भय था, आतंक था, डर था, अब नहीं रहा? ना, कोई नहीं, बस बहुत बढ़िया। तो नगर पालिका चुनाव में रामपुर किस तरफ जा रहा है, भाजपा की तरफ या सपा की तरफ? भाजपा की तरफ। भाजपा की तरफ। रामपुर के मुसलमान ने ठान लिया है? हाँ, ठान लिया। अच्छा, ये बड़ा संदेश रामपुर देने वाला है? बिल्कुल। तो लग रहा है आजम खान का गढ़ तो खत्म हो जाएगा। पहले लोकसभा गया, राज्यसभा गया, विधानसभा गया, और अब नगर पालिका भी दे देंगे? नगर पालिका, बिल्कुल। क्यों ऐसा? आपके नेता रहे हैं, उन्होंने नहीं करा। आजम खान ने काम नहीं किया? आजम खान के गढ़ में आप बोल रहे काम नहीं किया उन्होंने? करा अपने और जो बढ़िया काम नहीं किया। तो अच्छा काम किसने किया, योगी जी ने या अखिलेश जी ने? योगी जी अच्छा कर रहे हैं। योगी जी बढ़िया कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये वो वॉइसेस हैं जो आप तक आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप देखिए, इस व्यस्ततम बाजार में लाने का मकसद ये था ताकि लोकल लोगों के सेंटिमेंट्स आप तक आए। कुछ और इलाके, कुछ और लोग, कुछ और वॉइसेस। चलिए मेरे साथ। रामपुर आए और रामपुरी चाकू का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हम आ चुके हैं बाबू भाई रामपुरी चाकू वाले, और आप देखिए इनकी दुकान में चाकू ही चाकू नजर आएगा। बाहर से एक निगाह डालिए और उसके बाद अंदर, और इतनी वैरायटी की चाकू शायद आपने अपनी जिंदगी में ऐसी दुकान नहीं देखी होगी जहां सिर्फ चाकू बिकता है। बतौर व्यापारी मुझे आप ये समझाने की कोशिश करिए और ये बताइए कि रामपुर के चाकू का व्यवसाय कैसा चल रहा है, क्या बदला है, क्या कुछ बदलाव आया? हाँ, बदलाव तो आया। देखिए, अभी 3-4 साल से जब से उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके ऊपर कुछ कोशिश की है, कुछ इस पर काम किया है, और फिर रामपुर के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे 20 फुट का दुनिया का सबसे बड़ा चाकू लगा दिया बना के। इसी सरकार ने लगाया। इस सरकार ने इसको ODOP में शामिल किया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में। जैसे रामपुरी चाकू है, वायलन है, टोपी है, रामपुर का जरी का काम है, इस सबको तो इस ODOP में शामिल करने की वजह से हमारा काम पहले से कुछ बेहतर हो गया। जी, बेहतर। पिछली सरकार 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार, और 17 से लेकर आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, काम बढ़ा है, काम बदला है, बदलाव हुआ है? काम तो बढ़ा है सर, काम तो बिल्कुल पक्का बढ़ा। कौन सी सरकार बेहतर? नहीं, बेहतर तो यही है। अब तो जो वर्तमान में है वो सरकार बेहतर है। बेहतर है? जी, बेहतर। तो आपका व्यापार कैसा चल रहा है? ये व्यापार बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो लोग कह रहे हैं डर खत्म हुआ है, दहशत खत्म हुई है, माफियावाद, गुंडावाद खत्म हुआ है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे तो आप तो पूरा यूपी देख रहा है, पूरा इंडिया देख रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर कितना मजबूत हुआ यूपी के अंदर। सरकार कैसा काम कर रही है? अच्छा कर रही है। तो नगर पालिका चुनाव में क्या मुद्दे हैं आप लोगों के लिए? तो विकास मुद्दा है। और व्यापार, जैसा दुकान वाले बता रहे हैं कि व्यापार में बदलाव हुआ है, व्यापार बढ़ गया है, तो सरकार के जो कदम है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? योगी सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है।